यूपी में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। इसी बीच बुलंदशहर के खुर्जा के राजकीय महिला चिकित्सालय में तैनात महिला डॉक्टर पर मरीजों ने देखने के लिए पैसे वसूली का गंभीर आरोप लगाया। मेरे पीछे ये वही अस्पताल है जिसकी नर्स और आशा अपने ही अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर यह आरोप लगा रही हैं कि जब डिलीवरी के लिए यहाँ किसी गर्भवती को लाया जाता है तो उन आशा और नर्सों पर ये दबाव बनाया जाता है कि उनसे 100 रुपये की धन वसूली की जाए। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी मरीज़ यहाँ मिले जिनकी ओर से यह आरोप लगाया गया कि एक तो डॉक्टर उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करती हैं और उनके बच्चों को उनके उस पति के पास भेजती हैं जो इस अस्पताल में तैनात डॉक्टर भी नहीं है। उनके पास जाने के बाद उनसे 100 रुपये की वहाँ फीस ली जाती है। तो ये तमाम जो गंभीर आरोप हैं वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ तैनात आशा और नर्स लगा रही है। क्या सरकार ऐसी बनी रहेगी जब किसी को सुविधा ना मिलेगी, खांसी जुकाम की दवाई ना मिलेगी तो कोरोना तो बनेगा ही। अस्पताल के गेट पर हंगामा करते नर्स, आशा वर्कर्स और तीमारदारों की ये तस्वीरें बुलंदशहर जनपद के खुर्जा के राजकीय महिला अस्पताल की हैं। कई दिन से अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर इनका गुस्सा फूट पड़ा। इन सभी ने पूनम नाम की एक महिला डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका आरोप है कि डॉक्टर न केवल अपनी मनमानी करती हैं बल्कि यहां आने वाले मरीजों से 100 रुपए की वसूली भी करती हैं। हमें परेशानी हो रही थी कि डॉक्टर की हमें मांग चाहिए थी क्योंकि जरा से मरीज को कुछ हो जाए या कोई इमरजेंसी आए तो हम तो स्टाफ हैं। तो इमरजेंसी में डॉक्टर फिलहाल में अवेलेबल नहीं है? नहीं, ऑन कॉल नहीं है। जब कितना समय हो गया कम से कम 10-15 दिन, 1 महीना से झेल रहे हैं। सब लोगों की यही शिकायत है कि हमें टाइम पे डॉक्टर नहीं मिल पाता है और पेशेंट यहाँ पे आके बहुत बदतमीजी करते हैं। उनको उनकी भी जायज है क्योंकि उनको डॉक्टर चाहिए हर हाल में, और जब हम कॉल करते हैं कोई भी डॉक्टर कॉल रिसीव नहीं करता है। हम क्या करें इस चीज का? मामला है कि मरीजों को टाइम पे सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो मरीज हर एक तरह का मरीज आता है तो उसे देखना चाहिए। जब बड़ा डॉक्टर होगा तो उस समस्या का हल तो बड़े डॉक्टर ही करेंगे। भाई इनके बस की नहीं है तो वो करेंगे। पैसे का लेन देन का ये आता है कि जी पैसा दोगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पैसे मांगती है? क्या मांगती है? कौन मांगता है? 100 रुपये पर। कौन मांगती है? मैडम मांगती है और बच्चे को दिखाने के भी मांगती है। क्या नाम है उनका? मैडम पूनम मैडम है। डॉक्टर पूनम के पति भी उनके साथ अस्पताल परिसर में बने सरकारी मकान में रहते हैं। तीमारदारों का आरोप है कि महिला के पति चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे में महिला बच्चे दिखाने के बहाने 100 रुपए की वसूली करवाती है। पैसे डॉक्टर मांग रहे हैं। क्या, कितने पैसे मांग रहे हैं? 100 रुपये। क्यों? क्या डॉक्टर बच्चा जब देखेंगे तब 100 रुपये जमा करो। फिर हमने जमा ना करे, हमने कर आए। हम वहाँ पे गए तो इनसे कह रही मैं दवाई ना की पर्चा नहीं मिल रहा भाई। हमें फिर गए ना, हम दरवाजे पे लौटे आशा डॉक्टर ने जमा क्या कब करे उन्होंने? काय बात की? बच्चे के नो कोई बीमारी तो ना। तो क्या पैसे लिए फिर? 100 रुपये। सरकारी अस्पताल है ये तो, फिर काय बात की? तो बाहर करो है तो अस्पताल के अंदर ही ना? हाँ। अच्छा, कौन सी डॉक्टर ने भेजे थे आप? ये पन्ना तो कह रही वो कि सबरी गई। अच्छा, तो मैं भी गई। हाँ। वहीं इस मामले पर अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि उन्हें लिखित या फिर मौखिक कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि हमने जब उनको पूरा मामला बताया तो जांच का आश्वासन दिया। आशाओं की या एएनएम की या स्टाफ नर्स की बात है तो इन लोगों ने ऐसा कोई कभी मेरे संज्ञान में ये बात नहीं लाई है कि इस तरह की धन की उगाही हो रही है। अगर मुझे लिखित रूप में या मौखिक रूप से ही अगर मुझे बताएंगे तो इस बात का पूरा संज्ञान लिया जाएगा और उच्चाधिकारियों को पूरी विस्तृत ब्यौरा कर बता के उनको लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। और जहाँ तक उक्त डॉक्टर के बारे में आप लोगों ने जो वर्जन मुझे बताया है कि ऐसी उगाही हो रही है धन की उनके माध्यम से, स्टाफ नर्सों के माध्यम से या जो भी डिलीवरी हमारे प्रसव कक्ष के कर्मचारी हैं, तो इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार को लेकर हमारी टीम ने जब सीएमओ साहब को फोन किया तो उन्होंने हमारा फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। फिलहाल सीएमएस ने जांच की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। हालांकि खुर्जा सीएमएस आरसी वर्मा द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अब तक उनसे लिखित या मौखिक कोई शिकायत आशा या नर्सों द्वारा नहीं की गई थी।
फिलहाल सीएमएस दावा कर रहे हैं कि आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों की जांच की जाएगी। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि इन आरोपों की जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है और आरोपी डॉक्टर महिला के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। खुर्जा से सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर। और इसी के साथ 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।